विनोद अग्निहोत्री जी, यही अगर ट्रेंड रहा जो तमाम राज्यों का हमने अभी जिक्र किया, इस सर्वे के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, तब तो बीजेपी का जो नारा है 400 पार वाला, वो लग रहा है सच ना हो जाए। माइक ले लीजिए सर, माइक। देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो 60% वोट जिस पार्टी को मिलेगा, तो जाहिर है 25 की 25 सीटें आएंगी। 14 में भी यही स्थिति थी और 19 में भी यही स्थिति थी। जहां तक आप पूरे देश की अगर बात करें तो अभी जिन जिन राज्यों में हमने देखा है, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लगभग पुरानी स्थिति 2019 वाली दिखाई पड़ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल, वहां भी वही स्थिति थी। जम्मू फैक्टर क्या, मोदी फैक्टर 2019 वाली स्थिति है। हाँ। अभी तक जो आपके सर्वे के हिसाब से, तो अभी हमको, और क्योंकि जो अभी प्रदीप जी ने एक बात कही थी, ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस बीजेपी का सीधा मुकाबला है, और जाहिर है कांग्रेस बीजेपी का सीधा मुकाबला है तो वहां आपको बीजेपी का बहुत बड़ा एज दिख रहा है। अभी जब जैसे जैसे आप और अन्य राज्यों में जाएंगे, दक्षिण के राज्यों में जाएंगे, पश्चिम के राज्यों में जाएंगे, तो तस्वीर और बनेगी। क्या स्थिति बनती है, स्थिति बदल सकती है अभय जी? मैं ऋतु जी को पास मतलब क्या बनती है ये मैं क्या बनती है, क्या आपको लग रहा है? नहीं, मैं सवाल मेरा ये, क्या स्थिति बदल सकती है बाकी राज्यों की तरफ जाएंगे तो? नहीं, देखिए, जहां तक 400 सीटें पार, 400 और उसके पार जाने का सवाल है, ये कोई पार्टी तभी हासिल कर सकती है जबकि पूरे देश में वो समान रूप से जीते। अभी ये तय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत का कोड क्रैक किया है या नहीं किया है। कोशिश कर रहे हैं, वो कई जगह अलायंस पार्टनर हैं, छोटे अलायंस पार्टनर हैं, कर्नाटक में बड़े अलायंस पार्टनर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप 400 तक पहुंच सकते हैं जब तक दक्षिण भारत में चुनाव नहीं जीतते। ठीक है ऋतु जी, राजस्थान से तो आप बहुत ज्यादा उत्साहित थी राजस्थान को लेकर, वहां लेकिन 25 की 25 सीटें बीजेपी जीती नजर आ रही है। देखिए, ये आपका ओपिनियन पोल कहता है कि 25 की 25 सीट आ रही हैं, लेकिन जनता क्या कहती है, जनता का क्या मूड है, वो तो आपको जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। और आप ये जो लोकसभा चुनाव है, ये जो लड़ाई है, ये अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस जो है वो गरीब की लड़ाई लड़ रही है। जो मतलब के शर्मा जी, अमीर गरीब की लड़ाई है जिसमें आप हार जाएंगे। मैं इनके इस बयान पे हंस ही सकता हूँ अखिलेश जी, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। अभी जब 3 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो इसी तरह के बयान आते थे। इसी जो है राजस्थान के लिए कहते थे कि साहब गहलोत जी की तो सरकार बनना तय है। इसी तरह मध्य प्रदेश की बात करते थे और भूपेश बघेल जी को लेके तो पता नहीं कितने आसमान में हवाई फायर हो रहे थे। तीनों राज्यों की स्थिति आपने देख ली, किस बुरी तरह कांग्रेस जो है धाराशायी हुई है। तो इसी तरह जो है लोकसभा के चुनाव में तो अभी इनके ना गठबंधन तय है, ना इनकी कोई नीति तय है, ना कोई किसी तरह का कोई प्रारूप इनका दिख रहा है। जो भी सहयोगी थे वो भी छोड़ के भाग गए इनके गठबंधन के उसमें। विनोद जी आशान्वित हैं, बड़े भाई हैं कि अभी वो कुछ और गठबंधन कर लेंगे, पता नहीं कब करेंगे और कब का लॉन्च करेंगे। अभी तो 20 बार इनका नेता लॉन्च नहीं होता है, तो मैं क्या बोलूं इस पे। मुझे 1 मिनट उनकी बात का जवाब देने दीजिए। 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, मुझे गुजरात जाना है। देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि वो हंसे। गरीब के नाम पर जो भाजपा जो हंसने का काम करती है और गरीब को नीचा दिखाने का काम करती है, और उनके प्रवक्ता भी वही करते हैं, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।